अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात करने आया हूँ और मेरा ये सवाल है आप सब लोगों से। आप कहते हैं इसकी हुकूमत है, उसकी हुकूमत है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस हुकूमत में अनपढ़ लोग आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर लगे हो, क्या वो आपके मुल्क की तरक्की करवा सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 19 में ये बताया गया है कि हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, लेकिन हम देखते हैं कि इवन हमारे सहाफ़ी कोई बात करे, फैसला साज, हकीकी हुक्मरान, इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन आज तक कोई सहाफ़ी ये क्यों नहीं बोल पाया कि एक्चुअल कल्प्रेट कौन है। और हम लोग 76 साल में अभी तक हम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ तक नहीं मिल सके। 21 अक्टूबर है, थोड़ा सा बायस लगेगा, लेकिन ये बात लाइक एज अ मीडिया स्टूडेंट मैंने आपसे पूछी थी कि हम देखते हैं कि जैसे नवाज शरीफ आए, उन्होंने लिखा 4 साल बाद जुनावती काट लाए, तो आपके मुताबिक ये सही है या गलत है? ये पाकिस्तान में कौन है ताकतवर जिनका नाम नहीं लिया जाता? ये तो सबको ही पता है, और जो बोले जुमला वही बोल है, जुमला वही बोल है कि सबको पता है। तो भाई हम भी यही कहते हैं ना जो आप कहते हैं, तो एतराज़ किस चीज़ का? ये है कि नाम लिया जाता है। हमने बाजवा का नाम लिया है, हमने मुशर्रफ का नाम लिया है, हमने ज़िया का नाम लिया है, हमने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया है, हमने नाम लिया है उन फौजी एहलकारों का जिन्होंने सियासत के अंदर हिस्सा लिया है। आपने कभी नाम लिया है? सर हम तो अगर हम लोग को प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम ज़रूर बोलेंगे। ये क्या है? किचन तो नहीं है, प्लेटफॉर्म है ना ये। नहीं नाम मैं ज़रूर नहीं करूँ। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। एथिक्स देखें, जब बिल क्लिंटन के ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा था तो उसके ऊपर इल्ज़ामात की भरमार थी। उसके पार्टी के नुमाइंदगान का ये मानना था कि जब तक वो हतमी तौर पर उसका फ़ैसला नहीं हो जाता तो उसके पॉलिटिकल राइट्स बरकरार हैं। तो ये ग्रे एरिया है जजमेंट का। अगर आप उसको कहते हैं कि जिला वतनी काट के आया, तो साथ ये भी बताइए कि वो एक केस के अंदर कॉन्विक्ट है, तो आई वुड बी हैप्पी विद दैट। लेकिन अगर वो नहीं बता रहे तो फिर आप डंडी मारो। जी अस्सलाम वालेकुम। बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, मैं ये मानती हूँ कि हम लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन उन जॉब्स के लार्ज स्केल पे हमारे पास इंटरव्यूज़ भी होते हैं, लेकिन जब उन इंटरव्यूज़ का रिज़ल्ट आता है तो वो सिफारिश की बेस पर क्यों होता है? एग्जाम्पल कोट करना चाहेंगी जहाँ पर मेरिट वायलेट हुआ आपके ख्याल में और रिपोर्ट नहीं हुआ? अभी रिसेंट एक केस था जिसमें हुआ है, लेकिन काफ़ी इस तरह के हैं जिनमें नहीं हुआ। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये काफ़ी मैंने देखा है। बच्चे आइडिया लेके सवाल करते हैं, बट आई टेक योर पॉइंट। अमूमन जॉब्स एडवर्टाइज होने से पहले ही ले ली जाती हैं और एडवर्टीजमेंट्स जो है ना वो एक खाना पूरी होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा मामला है, मुद्दा सामने आया, तो आई वुड से कि उस इदारे से मुतल्लक जो मैकेनिज़म्स हैं उनको इस्तेमाल करें। थोड़ी सी इसके अंदर तकलीफ़ काटनी पड़ती है। और अभी हालिया केस हुआ था जिसके अंदर आउट ऑफ मेरिट प्रमोट किया गया था, वो कोर्ट में गए और उन्होंने उसको रिवर्स करवाया। तो मुशक्क़त तो काटनी पड़ेगी, लेकिन हालात ठीक हो जाएंगे। जी लास्ट टू क्वेश्चन, गो अहेड। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कहते हैं ना कि हमें बाहर चले जाना चाहिए, हम अच्छी स्किल्स हासिल करते हैं और पाकिस्तान में आके अपने स्किल्स को सर्व करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ ही नहीं होंगी तो हम अपने स्किल्स को कैसे सर्व करेंगे? आई गिव द एग्जांपल राइट कि रिसर्च की फैसिलिटीज़ से देखा जाए तो हम लोग अगर बाहर जाके रिसर्च अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स पे, अच्छी फैसिलिटीज़ पे हासिल कर भी लेते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में वापस आते तो यहाँ पर तो रिसर्च की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो हम यहाँ पर वहाँ से रिसर्च करके यहाँ पर आके हम कंट्री को कैसे सर्व करें? तो मेरा ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप यहाँ पर रिसर्च की फैसिलिटीज़ को बेटर बनाएं, ताकि अगर बाहर बच्चे एजुकेशन हासिल करके आते भी हैं तो यहाँ आकर